हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवॉल्यूशन। टुडे वी आर डिस्कस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आप लगातार पढ़ चुके हैं बहुत कुछ, मोनेरा क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है ना, ऑल आर क्लियर कॉन्सेप्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप क्या क्या देखते हैं। तो अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में आपने क्या देखा था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में आप अच्छे तरह से जान चुके हैं कि पहला कंजुगेशन, पहला होता है क्या? कंजुगेशन। दूसरा क्या देखे थे? कंजुगेशन के बाद देखे थे क्या? ट्रांसफॉर्मेशन। कंजुगेशन के बाद ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप तीसरी स्टेप जो आती है वो क्या है? ट्रांसडक्शन के बारे में। क्लियर है? ट्रांसडक्शन के बारे में। तो एक करके क्लियर कॉन्सेप्ट करेंगे। कंजुगेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और कंजुगेशन क्या होता है। क्लियर है? अब फर्स्ट वन इज द कंजुगेशन। पहले क्या हमारा है? कंजुगेशन। चलिए मेरे साथ नोट्स बना रहे होंगे, आप नोट्स बनाते रहिए लगातार, है ना। जर्नी की शुरुआत हो गई है, आप भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, दोनों साथ मिलकर मेहनत कर रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है कि नहीं। तो कंजुगेशन क्या कहता है? कंजुगेशन बेसिकली फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, है ना। कंजुगेशन का फर्स्ट रिपोर्टेड बाय किन्होंने बताया? तो फर्स्ट रिपोर्टेड बाय साइंटिस्ट का नाम था लेडरबर्ग एंड टैटम। क्या था? लेडरबर्ग। साइंटिस्ट का नाम है लेडरबर्ग एंड टैटम। क्या नाम है? लेडरबर्ग एंड टैटम। इन्होंने कब बताया जी? ये बात घटना है 1946 की। 1946 1946 में दो साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लेडरबर्ग एंड दूसरा का नाम था टैटम। दोनों मिलकर उन्होंने क्या दिया? कंजुगेशन के बारे में बताया। याद रहेगा? क्लियर है? ये क्या है? द प्रोसेस इन विच, इस प्रोसेस में क्या होता है आप देखते हैं, कहता द प्रोसेस इन विच, इस प्रोसेस में आप क्या होता है? इस प्रोसेस में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस प्रोसेस में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। किसके बीच में? इन विच टू बैक्टीरिया एक्सचेंज। इसमें क्या होता है? दो बैक्टीरिया जो क्या करता है? अपना जेनेटिक मटेरियल का, डीएनए का क्या करता है? टू बैक्टीरिया एक्सचेंज, है ना। डियर जेनेटिक मटेरियल। देखिए वेरी कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार और लाजवाब है कंजुगेशन के बारे में। देखिए क्या कर रहा है? कहा कि द प्रोसेस इन विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक ऐसा प्रोसेस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? दो बैक्टीरिया जो होता है अपने जेनेटिक मटेरियल का, देखिए जैसे ही मैं आपको जेनेटिक मटेरियल कहूं तो आपके दिमाग में चलना चाहिए क्या? डीएनए। और डीएनए का पूरा नाम आप जान चुके हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। क्लियर है? किसके थ्रू होगा? थ्रू कंजुगेशन, है ना। थ्रू क्या होगा? कंजुगेशन मिक्स्ड करेक्शन। थ्रू कंजुगेशन कैसा कैरेक्टर होगा? थ्रू कंजुगेशन मिक्स्ड कैरेक्टर होगा, मिला हुआ मिक्स्ड कैरेक्टर होगा, है ना। मिक्स्ड कैरेक्टर होगा। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे होता है कंजुगेशन। आप देखिए जैसे कि आपने क्या लिया? एक बैक्टीरिया लिया, इसका अपना क्या होगा जी? सर्कुलर डीएनए होगा कि नहीं होगा? होगा। बैक्टीरिया इसका सेल वॉल भी होगा, है ना। इसका अपना क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगा अपना, नहीं होगा? कैसे होगा? तो ये क्या होता है कि इसमें इस कंडीशन के थ्रू, कंजुगेशन के थ्रू क्या करता है? इसका वाला जो अंदर का जो मटेरियल रहेगा, यानी कि सर्कुलर डीएनए होगा, वो कहाँ चलाएगा? इस बैक्टीरिया में चलाएगा। देखिए आ गया है। तो इस कंडीशन, इसको जो बनता है यहाँ पे कैनाल जो बनता है उसको बोलते हैं कंजुगेशन कैनाल। कौन कैनाल बोलते हैं? कंजुगेशन कैनाल बोलते हैं। और यहाँ करने के बाद जो नया बना वो क्या हुआ? नया ये जो बना, कहें कि क्या हुआ? बैक्टीरियल विथ मिक्स्ड जेनेटिक मटेरियल हो गया। ये जो नया बनेगा ये क्या बनेगा? तो यहाँ पे कर देते हैं बैक्टीरियल विथ, आपको दिख रहा होगा मैं बोल रहा हूँ, बैक्टीरियल विथ मिक्स्ड, है ना, मिक्स्ड जेनेटिक मटेरियल। बैक्टीरियल विथ मिक्स्ड जेनेटिक मटेरियल, है ना, मिक्स्ड जेनेटिक मटेरियल। तो काफी आसान था कंजुगेशन के बारे में, इसको नोट डाउन कीजिए, है ना। कंजुगेशन क्या होता है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या देखिए इसमें फर्स्ट रिपोर्टेड बाय द लेडरबर्ग एंड टैटम, दो साइंटिस्ट आए 1946 में। घटना घटी इसमें क्या कि दो बैक्टीरिया अपना क्या किया? जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कर दिया। किसके थ्रू कर दिया? तो थ्रू कंजुगेशन मिक्स्ड कैरेक्टर के थ्रू कर दिया।
आप देख रहे हैं क्या, आपका एक बैक्टीरिया है, दूसरे बैक्टीरिया में इस तरह का क्या हुआ, कंजुगेशन कैनाल बना, और इसका जेनेटिक मटेरियल कहाँ आ गया, इसके बैक्टीरिया में आ गया। तो ये जो हमारा नया कैरेक्टर जो बनेगा, ये जो हमारा नया बना है, ये जो बना है दोनों, जो हमारा दोनों नया बना है, वो क्या हुआ, बैक्टीरिया विथ मिक्स्ड जेनेटिक मटेरियल का बना कि नहीं, बैक्टीरिया विथ मिक्स्ड जेनेटिक मटेरियल का बना। तो कितना आसान था हमारा कंजुगेशन के बारे में। अब बात करते हैं, हम लोग दूसरा आता है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, क्या है ट्रांसफॉर्मेशन। तो इट इज वेरी कंसेप्चुअलाइज, है ना। मल्टीपल टाइम आप एनसीईआरटी रीड करें, एनसीईआरटी रीड करना ना भूलें। आप जितने टाइम एनसीईआरटी को रिमेंबर मारेंगे, रीड मारेंगे, रिवीजन करेंगे, उतना ही कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा, तगड़ा होगा और मजबूत होगा। दूसरा क्या है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा हमारा जो आप देखेंगे वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन में देखेंगे अगर दिया कौन, तो फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, है ना, फर्स्ट रिपोर्टेड बाय ग्रिफिथ, फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, इसमें जो साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था ग्रिफिथ, क्या नाम था, ग्रिफिथ। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है ग्रिफिथ। ये घटना कब की है, 1928 की है। जबकि आप कंजुगेशन देखे थे कितना, 1946 में देखे थे, जबकि हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन कब है, 1928 में आएगा। क्लियर है। इसमें क्या होता है कि इसमें भी वही घटना रहता है, ट्रांसफर ऑफ, है ना, आराम से नोट्स बनाते रहिए, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है, डीएनए, जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम, देखिए इसमें क्या होगा ना, तो डेड बैक्टीरिया से लिविंग बैक्टीरिया होगा। इसमें क्या होगा, डेड बैक्टीरिया टू लिविंग बैक्टीरिया, डेड बैक्टीरिया टू लिविंग बैक्टीरिया, डेड बैक्टीरिया टू लिविंग बैक्टीरिया, यानी कि मरे हुए बैक्टीरिया से लिविंग बैक्टीरिया में क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल का, यानी कि डीएनए का क्या हो जाएगा जी, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ओके ओके, ठीक है। अब इसमें क्या देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे एक अच्छा एक्सपेरिमेंट आता है, तो बस इसी पे नहीं आ रही है कि इसमें कोई और कुछ होने वाला नहीं है। तो फर्स्ट रिपोर्टेड बाय ग्रिफिथ, ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डेड बैक्टीरिया टू लिविंग बैक्टीरिया। देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी कहानी आती है, एक एस स्ट्रेन पढ़ेंगे और आर स्ट्रेन पढ़ेंगे। तो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है, देखिए याद रखिए, ग्रिफिथ साहब जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, समझिए यहाँ पे ग्रिफिथ साहब एक्सपेरिमेंट करके चूहा पे कर रहे थे। इन्होंने क्या किया, एक एस स्ट्रेन का लिया, एक आर स्ट्रेन का लिया। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो होता है वो बीमारी पैदा करने वाला होता है, और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो होता है बीमारी पैदा करने वाला नहीं होता है, नॉन पैथोजेनिक होता है। एस स्ट्रेन क्या होगा, पैथोजेनिक, है ना। एस स्ट्रेन क्या होगा, पैथोजेनिक। ध्यान से समझिएगा, काफी कांसेप्ट है इसमें। एस स्ट्रेन क्या है, पैथोजेनिक, जबकि आर स्ट्रेन क्या है, नॉन पैथोजेनिक। अब क्या हुआ, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, एस स्ट्रेन इंजेक्शन लिया, और इंजेक्शन में क्या किया, माउस को लगा दिया उन्होंने, कौन, ग्रिफिथ साहब। अब माउस में लगा दिए तो माउस क्या हो गया, एस पैथोजेनिक था, माउस क्या हो गया, मर गया। माउस क्या हो गया, मर गया। पहला एक्सपेरिमेंट हुआ। दूसरा इन्होंने क्या किया, आर स्ट्रेन लिया, तो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया तो लिविंग, है ना, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया, लिविंग किया, तो क्या हुआ, इंजेक्ट इनटू माउस, है ना, इंजेक्ट इनटू माउस, इंजेक्ट इनटू माइस। तो माइस क्या हुआ जी, मर गया कि डेड हुआ, जिंदा रहा। माइस क्या हो गया, मर गया। गजब का कॉन्सेप्ट है। अब एस स्ट्रेन इंजेक्शन पड़ा हुआ, माइस मर गया। अब क्या हुआ, आर स्ट्रेन, दूसरा क्या आया, आर स्ट्रेन, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। अब क्या हुआ, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, ये कैसा दिया गया, ये भी लिविंग बैक्टीरिया को दिया गया। तो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया क्या था हमारा, नॉन पैथोजेनिक था, बीमारी पैदा करने वाला नहीं था। तो क्या हो गया, नॉन पैथोजेनिक था। तो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया पैथोजेनिक था हमारा, जैसे ही क्या हुआ, माउस में इंजेक्ट किया गया, इंजेक्ट इनटू माउस, इंजेक्ट इनटू माइस। तो माइस क्या होगा बताइए, माइस डाई होगा कि लिविंग होगा, माइस जिंदा रहेगा, क्योंकि वो आर स्ट्रेन है, रफ है, वो जो क्या स्मूथ है, रफ है, ये क्या नॉन पैथोजेनिक है। तो माइस क्या होगा, लिव हो गया, चूहा क्या हो गया, जिंदा हो गया। इट इज मस्ट कंसेप्ट है। अगर आप इस बात को भूल रहे हैं तो इसमें आपका घाटा है, ठीक है। तो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिविंग था, इंजेक्ट किया गया माइस में, माइस मर गया। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया था, माइस में लिविंग किया गया, इंजेक्ट किया गया, माइस क्या हो गया, जिंदा हो गया। अब क्या हो गया, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट किल्ड कर दिया,
है ना। अब क्या हुआ, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को एस स्ट्रेन को क्या कर दिया, हिट कर दिया। एस स्ट्रेन को क्या किया, हिट कर दिया, है ना। तो क्या एस स्ट्रेन को हिट कर दिया तो अब इंजेक्ट किया गया किसमें, माइस में। इंजेक्ट किया गया किसमें, माइस में। तो माइस क्या होना चाहिए आपके अनुसार, तो भाई एस स्ट्रेन बैक्टीरिया आपको क्या था, पैथोजेनिक था, लेकिन जैसे आपने हिट किया तो उसका मर गया, तो माइस क्या होगा, मरेगा नहीं, बल्कि माइस क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। ये तो बड़ा गजब का कॉन्सेप्ट है। गजब का कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि आपने एस स्ट्रेन तो हमारा पैथोजेनिक था, लेकिन आपने उसमें गर्म कर दिया, हिट कर दिया उसको, तो अंदर का माइक्रोब क्या हो गया, मर गया, और माइस हमारा क्या मिला, जिंदा मिला। क्लियर है, आई लिसन केयरफुली यार, फील करो, है ना, काफी कंसंट्रेट रहो। उसके बाद क्या है, अब एस स्ट्रेन किसको, हीट किल्ड वाला के साथ, है ना, जो हीट किल्ड बैक्टीरिया था, साथ में आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, आर स्ट्रेन क्या, लिविंग बैक्टीरिया, है ना, इसमें बैक्टीरिया इसमें रहना चाहिए, लिविंग बैक्टीरिया, है ना। अब क्या हुआ, दोनों को मिक्सर कर दिया, माइस को इंजेक्ट किया गया माइस को। तो बताइए, आप ध्यान दिए यहाँ पे, आपको पता नहीं है, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया तो हिट किल था, तो इंजेक्ट किया तो क्या हो गया, जिंदा हो गया। लेकिन अब यहाँ आर स्ट्रेन लिविंग बैक्टीरिया, आर स्ट्रेन क्या था, नॉन पैथोजेनिक है, आर स्ट्रेन क्या है, नॉन पैथोजेनिक है। तो दोनों में क्या होना चाहिए, माइस जिंदा रहेगा कि माइस मर जाएगा, बताइए। पता है, माइस यहाँ पे मर जाएगा, क्या होगा, माइस डाइड हो जाएगा। अब इनको बड़ा झटका लगा ग्रिफिथ साहब को, ये कैसा बात हो गया, हमने तो आर स्ट्रेन किया था तो वो तो नॉन पैथोजेनिक था, हिट कर दिया था तो अंदर का बैक्टीरिया मर गया, अब आर स्ट्रेन भी मैंने दिया तो आर स्ट्रेन भी पहले से ऑलरेडी क्या था, नॉन पैथोजेनिक था। बाकी माइस मर क्यों गया, माइस जिंदा होना चाहिए। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रिफिथ साहब। दिस होल कंडीशन इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। बात समझ में आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो कुछ नहीं था, बल्कि जेनेटिक मटेरियल था, कहां से किया गया, डेड बैक्टीरिया से किया गया, किसमें, लिविंग बैक्टीरिया में किया गया। पहला एस स्ट्रेन था, बैक्टीरिया में डाला गया, माइस को इंजेक्ट किया गया, माइस बेचारा क्या हुआ, मर गया। फिर क्या हुआ, आर स्ट्रेन लिया गया, लिविंग बैक्टीरिया में लिया गया, माइस क्या हो गया, जिंदा हो गया। लेकिन अभी में क्या हुआ, एस स्ट्रेन हिट किल वाला को दिया गया, माइस जिंदा रहा। उसके बाद क्या हुआ, एस स्ट्रेन को हिट किल के साथ आर स्ट्रेन को रख दिया, माइस बेचारा क्या हो गया, मर गया। है कि नहीं गजब। तो आप समझ सकते हैं इस तरह का गजब घटना हमारे ग्रिफिथ साहब के साथ घटी थी। तो ये रहा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का क्या है, बात रहा। तो कंजुगेशन समझ में आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया, तो यहाँ पर इसको नोट डाउन कीजिए। क्लियर है, तो काफी आसान कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कंजुगेशन। अब हम लोग तीसरा स्टेप पढ़ेंगे ट्रांसडक्शन के बारे में, है ना। तो व्हाट इज ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन क्या होता है वो हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। ट्रांसडक्शन क्या होता है इसका भी पढ़ेंगे कि रूल कब दिया, कौन दिया, है ना। इसमें क्या होता है, काफी आसान कॉन्सेप्ट है हमारा, है ट्रांसडक्शन के बारे में। तो थर्ड पॉइंट बनाइए मेरे साथ, ट्रांसडक्शन, है ना। क्या बनाइए, ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन आप क्या कहते हैं, कंजुगेशन समझ में आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया, अब हम लोग समझेंगे ट्रांसडक्शन के बारे में। देखिए इसका जो फर्स्ट रिपोर्टेड बाई है ना, फर्स्ट रिपोर्टेड बाई इन्होंने दो सेंटेंस, जेंडर एंड लेडरबर्ग, कौन कौन, जेंडर, साइंटिस्ट का नाम है जेंडर साहब और लेडरबर्ग, जेंडर और लेडरबर्ग। ये बात करती है 1928 की बात है ना। ये बात है आपको 1928 में तो वो आया था, 1958 की बात है। ये 1952 सॉरी यहाँ पे लिखा है, पहला कितना था 1946, उस पर कितना है 1928, अभी कितना 1922 आया, ठीक है। फर्स्ट रिपोर्टेड बाय जेंडर एंड लेडरबर्ग 1952 में आया। क्लियर है। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ, इसमें भी वही काम होगा, है ना, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन किसके किसके बीच में, बिटवीन, इसमें बिटवीन टू बैक्टीरिया थ्रू, बिटवीन टू बैक्टीरिया थ्रू किसके थ्रू,
बैक्टीरियोफेज के थ्रू आएगा, थ्रू बैक्टीरियोफेज। किसके थ्रू आएगा? बैक्टीरियोफेज के थ्रू आएगा। अब बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या हुआ? बैक्टीरियोफेज का मतलब किल वायरस। बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या हुआ? किल वायरस। किल वायरस जो बैक्टीरिया को खाता हो, जो वायरस को खाता हो, क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वायरस हो गया। तो इसमें हम क्या देखेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पे काफी इसमें आसानी है ना, ये आप क्या देखेंगे इसमें, उसमें तो चूहा वाला कहानी आ गया है ना। इसमें आप देखेंगे जेनेटिक मटेरियल है, इसका जेनेटिक मटेरियल है ना, इसका अपना मेम्ब्रेन है। अब बैक्टीरियोफेज यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर इस तरह का आपको दिखेगी, है ना, इस तरह का। इस तरह का स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। ठीक है, तो इसका अपना ये रहेगा। अब यहाँ से इस तरह आया, है ना, अब कहाँ चला गया? दूसरे बैक्टीरिया में इनगल्फ हो गया, दूसरे बैक्टीरिया में चला गया। तो दूसरे बैक्टीरिया में चला गया यहाँ पे, तो अंदर का जितना भी सब्सटेंस है सब चला गया इसमें, है ना। तो इसका जो मिक्स कैरेक्टर था, अब यहाँ पे देखिए इसका क्या होगा? नया वाला कैरेक्टर इसमें मिक्स हो जाएगा। देखिए इससे क्या होगा? आकर के मिल गया, देखिए आके मिल गया ना। तो इस तरह हमारा क्या हुआ? इसका कैरेक्टर मिल गया। ये जो यहाँ लिख लीजिए, बैक्टीरिया विथ मिक्स्ड जेनेटिक, बैक्टीरिया विथ मिक्स्ड जेनेटिक मटेरियल, मिक्स्ड जेनेटिक मटेरियल, है ना। आपने कहा कि रूलक 11th क्लास शुरू कीजिए, मैंने 11th क्लास शुरू कर दिया, है ना। अब आपकी मर्जी, है ना, आप इतने अच्छे से सीन से नोट्स बना रहे हैं, है ना, तो वो तो आपसे आपके बारे में आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है। तो यहाँ हो गया ट्रांजैक्शन बार। ध्यान दीजिए, फर्स्ट रिपोर्टेड बाय जेंडर लेडरबर्ग साहब 1952, बात करती है 1952 की बात है ना। इसमें दो साइंटिस्ट कौन आए हैं? जेंडर एंड लेडरबर्ग आए हैं। इसमें क्या किया कि एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू बैक्टीरिया थ्रू बैक्टीरियोफेज। इन्होंने क्या किया? जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन जो है दो बैक्टीरिया के बीच में करवाया, है ना। वो क्या था? बैक्टीरियोफेज। उन्होंने बैक्टीरियोफेज की सहायता से लिया और उन्होंने क्या किया? देखिए क्या किया उन्होंने, ये था इसका, इसमें जेनेटिक मटेरियल लिया, इसमें से निकालने के बाद यहाँ इसमें रख दिया और यहाँ आ गया तो देखा कि एक नया क्या गया? बैक्टीरिया में मिक्स जेनेटिक मटेरियल आ गया। तो जो हमारा नया मिला है वो क्या मिला? ट्रांसडक्शन से मिला है। तो हैव यू क्लियर कॉन्सेप्ट? ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया, कंजुगेशन समझ में आ गया, ट्रांसडक्शन समझ में आ गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। इट इज वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल यूनिट ऑफ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा है जिसको बहुत सारे नाम बताएंगे आपको मैं, माइकोप्लाज्मा का बहुत सारा। आप नोट्स भी कर बना रहे होंगे, आई थिंक आपको बातें समझ में भी आपको आ रही होगी। अब बात करते हैं हम लोग माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा क्या होता है ना। तो अगला पॉइंट आते हैं हम लोग माइकोप्लाज्मा के बारे में, है ना। माइकोप्लाज्मा, है ना। माइकोप्लाज्मा का एक नाम नहीं है, बहुत सारा नाम है ना। तो सबसे पहले जानिए कि माइकोप्लाज्मा क्या है। स्मॉलेस्ट प्रोकार्योटिक, स्मॉलेस्ट प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? पीपीएलओ। पीपीएलओ का पूरा नाम क्या हुआ? पिलोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, है ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको MLO भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूट लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। मॉलिक्यूट लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? इसको कोका कोला भी बोला जाता है। मेरा क्या इसको मैं अपने मन से थोड़ी ना बता रहा हूँ। इसको बोला जाता है तो उसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा, कोका कोला बोलते हैं, है कि नहीं। तो पीपीएलओ बोलिए, चाहे MLO बोलिए, चाहे कोका कोला बोलिए, है ना, चाहे आप माइकोप्लाज्मा बोलिए। कितना नाम हो गया? 1 2 2 3 4 नाम से पुकारा जा रहा है इसको, ठीक है। आप पता नहीं आप क्या क्या बोलता हो तो मुझे पता नहीं। पीपीएलओ का प्रणाम समझ में आ गया। पीपीएलओ का प्रणाम प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म सबसे कहता है कि फर्स्ट रिपोर्टेड भाई, इसको पहले कौन रिपोर्टेड किया? तो
जहां तक एविडेंसेड है वो बताता है फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, जिनका नाम था इनोकॉर्ड, क्या था, है ना, इनोकॉर्ड एंड आर रॉक्स, इनोकॉर्ड एंड आर रॉक्स के बारे में, है ना। कब बात कब की थे 1898 में, 1898 में। आप समझ सकते हैं सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आविष्कार कब हो गया था, यानी कि 150 साल से पहले हो गया था, है ना, 150 साल से पहले ही हो गया चुका था किसका, स्मॉलेस्ट का। कहता है कि दे ऑब्जर्व, ये कहाँ दिखा गया, कहता दे ऑब्जर्व, है ना, ये ऑब्जर्व किया गया, कहा गया कि दे ऑब्जर्व माइकोप्लाज्मा इन, दे ऑब्जर्व माइकोप्लाज्मा इन प्लूरल फ्लूइड, कहाँ, एक फ्लूइड के रूप में, प्लूरल फ्लूइड, है ना, प्लूरल फ्लूइड ऑफ कैटल, प्लूरल फ्लूइड ऑफ कैटल अफेक्टेड बाय निमोनिया। देखिए ध्यान दीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कंसेप्चुअलाइज एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑफ माइकोप्लाज्मा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने नोकोड साहब और रॉक साहब ने माइकोप्लाज्मा का ऑब्जर्व कहाँ किया, एक प्लूरल फ्लूइड में, कैटल के अफेक्टेड निमोनिया में। प्लूरल फ्लूइड का मतलब हुआ इसके जो लंग्स हैं, यानी कि जो भी कैटल था उसके लंग्स में एक फ्लूइड मिला, तो उसमें क्या हुआ, इसका निमोनिया के लक्षण में इन्होंने प्राप्त किया। कौन, नोकोड एंड रॉक साहब किया। क्लियर है, तो नोकोड और रॉक साहब ने इन्होंने ये किया। कहता हैबिटेट, ये कहाँ आपको दिखेगा, है ना, बैक्टीरिया तो कहते ना कि ये नॉर्मल बैक्टीरिया नहीं है, याद रखिए, सेल वॉल नहीं होता है, नोट सेल वॉल। और मैं आपको बता दूं इसके बारे में फैक्ट, इसके बारे में फैक्ट है, आप जो देखते हैं ना फैक्टेज चैनल, जस्टाल चैनल, है ना, तो वो नहीं, उनसे ज्यादा बड़ा फैक्ट है इसका, इसमें सेल वॉल नहीं होता है। और अच्छी बात सुनिए, ये विदाउट सर्वाइव ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकता है माइकोप्लाज्मा। दूसरी बात क्या है, इट इज द हायर पैथोजेनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, चाहे प्लांट्स के लिए पैथोजेनिक हो चाहे एनिमल्स के लिए, दोनों के लिए बीमारी पैदा करने वाला ये माइकोप्लाज्मा का है। बात समझ में आ रही होगी, क्लियर है। तो हैबिटेट इसका कहाँ है, हैबिटेट की बात करेंगे तो पैरासाइट्स होता है, क्या होता है, पैरासाइट्स होता है किसके विषय में, प्लांट्स एंड एनिमल, पैरासाइट्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये दोनों के लिए क्या है, पैरासाइट्स का काम करता है। सेल वॉल तो एकदम नहीं होता है, हमने बताया ना, लिख लीजिए, सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है, नहीं होता है। अगर आप जेनेटिक मटेरियल की बात करोगे तो इसमें क्या होता है, दोनों होता है, डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है, डीएनए भी होता है और आरएनए होता है। अगर आप बात करते हैं साइज की बात करते हैं तो 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 0.15 माइक्रोमीटर होता है, और 1 माइक्रोमीटर बराबर आप अच्छी तरह से जान चुके हैं 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। आई ना बात, ये हुई बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट। तो फिर समझते हैं माइकोप्लाज्मा, क्या देख रहे हैं, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल। फिर आपने देखा इसी को बोलते हैं पीपीएलओ, फ्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो कॉल्ड एमएलओ, मॉलिक्यूल लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसकी और साथ में क्या बोलते हैं, कोका कोला, है ना। तो ये सब नाम है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। फर्स्ट रिपोर्टेड बाय इनोकॉर्ड एंड आरॉक्स के बारे में कहां ऑब्जर्व किया, दे ऑब्जर्व माइकोप्लाज्मा इन प्लूरल फ्लूइड ऑफ कैटल अफेक्टेड बाय निमोनिया। प्लूरल का मतलब लंग्स होता है, प्लूरल का मतलब क्या होता है ना, क्या लिखे बायोलॉजी में कहीं आप देखे हैं प्लूरल, समझिए यहाँ पे बताया जा रहा है लंग्स। कहीं बायोलॉजी में देखते हैं क्या, कार्डियो, आपके दिमाग में चलना चाहिए क्या, हार्ट। कहीं आप बायोलॉजी में देखते हैं क्या, नेफ्रो, आपके दिमाग में चलना चाहिए क्या, किडनी। अगर आप कहीं बायोलॉजी में देखते हैं डर्मो, आपको दिमाग में चलना चाहिए क्या, स्किन से रिलेटेड है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअलाइज ऑफ दिस लेक्चर। हैबिटेट की बात करेंगे तो पैरासाइट्स होगा, चाहे वो प्लांट्स के लिए हो चाहे एनिमल्स के लिए। सेल वॉल क्या कहेंगे, सेल वॉल बिल्कुल नहीं होता है, कंप्लीटली एब्सेंट सेल वॉल इन माइकोप्लाज्मा में। आप जान चुके हैं बचपन से किस प्लांट का सेल, बैक्टीरिया का सेल वॉल जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल का होता है, लेकिन ये माइकोप्लाज्मा ऑलरेडी क्या है, बैक्टीरिया है, लेकिन इसमें कोई सेल वॉल नहीं है। तो नहीं है तो आपने क्या कहा कि कंप्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल।
फिर आपके पास मैग्नेटिक मटेरियल की यार दोनों होता है यार, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। साइज की बात करेंगे 0.5 से लेकर 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 0.15 माइक्रोमीटर होता है। किसका साइज होता है ये आपका मैंने बता दिया, प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि आप जान चुके हैं किसके बारे में, माइक्रोप्लाज्मा के बारे में। तो आई होप अब बातें समझ में भी आ रही होगी। अब इसके बाद इसको नोट डाउन कीजिए आप अच्छे तरीके से, इसके अच्छे तरीके से यहाँ तक नोट कीजिए, है ना। तो ठीक है, मैं लेक्चर को आज लंबा नहीं करूंगा, लेक्चर को मैं इतना ही छोड़ता हूँ आज, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम लोग अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। एक बैक्टीरियल सेल में क्या क्या दिखता है, एक बैक्टीरियल सेल में क्या क्या होता है, वो सब बात करेंगे। तब धीरे धीरे हमारा मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, फंजाई पढ़ेंगे, तो हमारा ये चैप्टर क्या होगा, खूबसूरत तरीके से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को खत्म करेंगे। तो ठीक है, आई होप बातें समझ में आ रही होगी। तो मैं लेक्चर को आज इतनी ही एंड करता हूँ। तब तक के लिए रिवीजन करते रहें और मल्टीपल बाय एनसीईआरटी रीड करते रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स।